श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और इस प्रकृति के किसी भी एक गुण का आधार लेकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि एक विशेष ही गुण हो, कोई भी गुण लेकर के। और ये 3 गुणों के जो देवता है, जैसे तमोगुण के रुद्र भगवान शिव जी, रजोगुण के ब्रह्मा जी और सत्वगुण के विष्णु भगवान। अब हम प्रत्येक की जो प्रवृत्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति तमोगुणी प्रधान है। तमोगुणी प्रधान व्यक्ति में द्रव्य, वस्तु और अनेक प्रकार के आलस्य इत्यादि इसका प्राधान्य होता है। साफ सफाई करना, रोज नहाना, अब छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, सभी परमात्मा है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो रजोगुणी है, रजोगुण प्रधान जिनकी प्रवृत्ति है, उनके लिए हर बार कुछ ना कुछ करना जरूरी है। उनको कहो भाई शांत बैठो ना, तो वो नहीं होगा, उनको कुछ ना कुछ करना जरूरी। और जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति है वो है सत्वगुण प्रधान। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति में दोनों बातें, द्रव्य और क्रिया, इनका गौणत्व है, महात्म्य नहीं है। और उनके जीवन में ज्ञान, शांति, प्रेम इत्यादि का महात्म्य है। तो ये जो सत्वगुण प्रधान व्यक्तित्व है, उनके लिए जो देवता है वो है विष्णु भगवान। अब देखो, हम सभी के सभी लोग इस तमोगुण के शिकार तो है ही। आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इसको लेकर के किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि आलस्य में रहो। सभी के सभी में आलस्य भरपूर है। दूसरा, ज्यादा मत सो, ये बताना पड़ता है। लेकिन सोते रहो, अब कोई नहीं, अब तो छुट्टियां आ गई है, अब कोई पढ़ाई नहीं है, तो क्या करे, वाई वेस्ट टाइम, सोते रहो। और तीसरी बात, प्रमाद। प्रमाद माने वही की वही गलती हम 25 बार रिपीट करते हैं। तो ये तो हमारा स्वभाव ही है, तो हमको इससे निकलना है। इससे यदि निकलेंगे नहीं तो क्या होगा, निद्रा को समाधि मानने लगेंगे और आलस्य को सहजता मानने लगेंगे। हम सहजानंद है, सहज आलस में रहते नहीं। इसलिए साधना में हमको प्रकृति के जो स्वाभाविक विकृति है उसके ऊपर उठना है। उसी प्रकार से जो रजोगुणी व्यक्ति है, वह व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करना है, करना है, करना है। और रजोगुण की यह जो कुछ करने की प्रेरणा है, उसमें मूल भाव होता है स्वार्थ। तो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये भी हमको बताना नहीं पड़ता। स्वार्थी होने का उपदेश करने की जरूरत नहीं है। उपदेश करना पड़ता है निस्वार्थ होने की। अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करना है, इसकी उपदेश नहीं है, निष्कामता का उपदेश करना पड़ता है। तो जब हमारे जीवन से आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जड़त्व, इसको कम करना है, तमोगुण का कार्य। दूसरा, जो स्वार्थ और अनेक प्रकार की क्रियाएं, इससे हमको कम करना है, रजोगुण का कार्य।
इनसे जब निकलेंगे और जब हम अपने जीवन में सत्व को महात्म्य देने लगेंगे, तब जाकर के हम परमात्मा के पास होंगे। क्योंकि सत्व है ज्ञान प्रधान और परमात्मा भी ज्ञान प्रधान है। अब सत्व गुण का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, इसमें क्या फर्क है? सत्व गुण के ज्ञान में वृत्ति का प्राधान्य है और जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान में वृत्ति नहीं बल्कि वहां वृत्ति रहित ज्ञान का महात्म्य है। और इसीलिए जितनी भी साधना समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके, वो साधना है सत्व गुण प्रधान। और ये सत्व गुण प्रधान साधना करने के लिए ही हमको भागवत महापुराण का अध्ययन करना है, जीवन में भगवान की भक्ति उतारनी। अब यदि हमको कोई बात करनी हो तो पहले उस वस्तु के बारे में, बात के बारे में हमारे मन में महात्म्य जागृत होना आवश्यक है। अब जैसे देखो, साफ सफाई ये किसी को भी सिखाई नहीं जा सकती जब तक कि हमारे मन में उसका महात्म्य नहीं होगा, तब तक के हम सोचेंगे कि हम ठीक ही रह रहे। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, उनको जब ऐसे स्थानों में जाके रहने पड़ता है तो भगवान की याद अपने आप याद आ जाती है कि भगवान कहाँ आपने मुझे भेजा है। और जो व्यक्ति वहां रहते हैं, चारों तरफ बिल्कुल फुल फ्लेज गंदगी, लेकिन उनको लगता है कि बड़ा साफ है हमारे यहाँ। तो यह जो स्वाभाविक महात्म्य किसी वस्तु का हमारे हृदय में ना हो तो हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए सत्व गुण, उसका कार्य, उसके देवता, उसकी साधना, यही हम सबके लिए हितकारी है। और ये बताने के लिए हम ये अब 89 चैप्टर जो है दशम स्कंध का, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सरस्वत्या तटे राजन ऋषया सत्रमासत वितर्क समभूतेषाम ऋष्वधीशेषु को महान। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हो गए और एकत्र होने के बाद उनकी चर्चा शुरू हो गई। साधु संतों की चर्चा में परमात्मा ही विषय होता है और संसारियों की चर्चा में सत्संग में भी जाएंगे तो याद आएगी अपने बीबी की, बच्चे की। देखो, तो सत्संग को हम बना देते हैं संसार, और साधु संत संसार में रहते हुए भी उसका सत्संग में कन्वर्सन करते हैं। तो एक बार यज्ञ ऐसा हो रहा था और उस समय बीच में जो समय मिलता, उस समय सभी ऋषियों ने एक चर्चा विषय ले लिया हाथ में। कौन सा विषय ले लिया? कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, इन सब में बड़ा कौन है? आगे जाकर के इसका हम अर्थ समझेंगे और विस्तार से। तो ये विषय ले लिया, सबसे बड़ा कौन। और परीक्षित जी, तस्य जिज्ञासी आते वै भृगुम ब्रह्मसुतम नृप तज्ञप्तै प्रेषयामासुः सोभ्यगात् ब्रह्मणः सभाम। अब इसका निर्णय करने के लिए उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी के जो पुत्र है भृगु जी, उनको नियुक्त किया कि भृगु जी महाराज, आप जाकर के इसका निर्णय करके आओ। अब कौन व्यक्ति बड़ा होता है, इसका निर्णय इस कथा से हमको लगेगा। और फिर अपने आप में देखो अपन क्या है। हम सब में ये तीनों देवता विराजमान है, रुद्र, शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान। तो उनको भेजा। तो महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। तो जब वहां गए तो ब्रह्मा जी ने, उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए उनको नमस्कार नहीं किया। देखो, बड़े का बड़प्पन वो है
कि जो किसी के भी द्वारा अपमानित न हो। जो अपमानित होता है वो छोटा है, परमात्मा का कभी अपमान होता ही नहीं। और जहां हमको छोटी छोटी बात को लेकर के प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, समझ लेना हम परमात्मा से बहुत दूर है। इसीलिए पूरी भगवत गीता में 10 जगह में आता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। जिस व्यक्ति के जीवन में निंदा और स्तुति इन दोनों में समत्व है, वही परमात्मा का भक्त है, वही भगवान का भक्त है। तो जब ये भृगु जी महाराज गए ब्रह्मा जी के पास, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया। अब नमस्कार नहीं करने के बाद उनको लगा अब देखते हैं ब्रह्मा जी की क्या रिएक्शन है। आप किसी महात्मा के पास जाओ और जाने के बाद नमस्कार चमत्कार तो छोड़ो, सीधा हाथ खींच करके को हाय डियर हाउ आर यू। उस समय देखो महात्मा कितना प्रज्वलित हो करके हा हा ऊ करने लग गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न उनकी स्तुति करी। 2 बातें होती है जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो 2 बातें करते हैं। एक तो नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इन दोनों के द्वारा अगले का सम्मान होता है, तो उनका सम्मान नहीं किया। अब जो व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है, उसका सम्मान नहीं करना यही उसका अपमान है। देखो, तो उनका सम्मान नहीं किया और इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि भृगु जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। मेरा पुत्र मेरे सामने आया और मुझे नमस्कार नहीं करता, समझ क्या रखा है। वो गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से उन्होंने दबा लिया और फिर शांत हो गए। लेकिन परीक्षा तो हो गई। भृगु जी ने देखा कि पप्पा गुस्सा करने वाले हैं। अब जिस बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति ये भावना होती है कि पिताजी कौन है, हिटलर, उनको जब तक के वो बच्चों पर बरसते नहीं तब तक कि उनको शांति नहीं होती। और हम आपको बताएं, बच्चों के मन पर माता पिता के प्रति जो भाव निर्माण होता है, वो भाव निर्माण होने का समय होता है 5-6 साल से लेकर के 17-18 साल की उम्र तक। इस समय यदि माता पिता के व्यवहार के द्वारा बच्चों के मन पर यदि आदर का भाव निर्माण नहीं हुआ, तो बाद में आप कितना भी अमूल थेरेपी करते रहो, वो जो बचपन में लगी हृदय में जो चोट होती है वो कभी निकलती है। और ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, वो बेचारे असहाय होते हैं। और उस समय माता पिता जवान होते हैं। जवानी में बेवकूफी ज्यादा, विवेक कम होता है। और वो अपने बेवकूफी का जितना गुस्सा है वो बच्चों पर निकालते रहते हैं। और फिर बड़े जाकर होकर के जाते हैं, तब उनको समझ में आता है। एक जगह एक पोते ने अपने दादा को बहुत डांटा। डांटने के बाद उस दादा के, उस पोते के बाप ने उसको कुछ कहना चाहा। ऐसी बात करते हो दादाजी से? तो जैसे कहना चाहा तो दादाजी ने अपने पुत्र को कहा, नहीं बेटा छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। वो चुप हो गए। बाद में आकर के हमको कहते, जब हम छोटे थे तो किसी बाप ने हमको फाड़ के खाया था। अब इनका पोता आया, उनका सरासर गाली देकर के अपमान करता है तो सह लेते हैं। और ये अब हमको कहते हैं कि देखो बच्चों से प्रेम करना चाहिए, इनकी कौन बात मानेगा। देखो महाराज, ये सब कथाओं से हमको सीखना है। तो भृगु जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी को फेल कर दिया।
फेल किसको कर दिया? जो गुस्सा करता है वो लायक नहीं है। देखो, बहुत महत्व की बात है। रजोगुण यदि हमारे हृदय में है तो रजोगुण का जो विकृत कार्य है वो हमेशा गुस्सा गुस्सा गुस्सा। ऐसा कहते हैं ना कि तबला और दिमाग हमेशा चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। जब काम है तब तबले को चढ़ाओ, काम हो गया तो ढीला करके रख दो ना। तो तबला भी चढ़ा के रखा, दिमाग भी चढ़ा के रखा, तो ऐसा व्यक्ति विकृत हो जाता है। और हम आपको बताएं, ऐसे व्यक्ति के जब अगल बगल में आ जाते हैं ना, तो ऐसे शरीर में आग लग जाती कि कोई तो भी गड़बड़ी है यहां। इसीलिए वहां से भृगु जी चले गए। देखो, दो बातें होती है। गुस्सा आने के बाद निकाल दो तो गुस्से का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। गुस्सा आने के बाद दबा के रख दो तो वही गुस्सा दुनिया भर की विकृति निर्माण करता है। और उसके बाद भृगु जी वहां से निकले, पहुंच गए कैलाश। शिव जी को परीक्षा करने के लिए कि क्या है। तो देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे ही भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैलाई। अब ऐसा हुआ तो महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार करना मना कर दिया। हम नहीं आलिंगन करेंगे, तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसीलिए मैं तुमसे आलिंगन नहीं करूंगा। क्योंकि शिवजी का जो जीवन है उसमें किसी भी वेद की मर्यादा नहीं है, लोक की मर्यादा नहीं है। स्मशान में रहते हैं, चाहे जो खाते हैं, चाहे जो करते हैं, ना उनके ऊपर कोई नियम है, ना तो कपड़ों का, ना तो व्यवहार का, ना किसके साथ बैठना। पिशाच भूत राक्षस गण प्रमथ सभी के सभी उनके साथ रहते हैं। और इन सभी को वेदों में एकदम निम्न प्रकार का कहा है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में किसी मर्यादा का स्थान नहीं है। तो ऐसे जो उच्छृंखल व्यक्ति है उससे हम नहीं मिलेंगे। भृगु जी ने जब ये बात कही, अब वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे भृगु जी, ऐसी जब बात कही तो शिव जी को आ गए गुस्सा। मुझे सिखाता है। देखो, बड़ों के जब दोष, एक तो सिद्धांत ये है, बड़ों का दोष छोटों ने नहीं देखना चाहिए। ये जीवन का सिद्धांत बना। जो व्यक्ति बड़ों के दोष देखता है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ मार लेता है। कैसे? जब हम किसी का दोष देखेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर नहीं होगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में आदर के स्थान समाप्त हो गए तो वो व्यक्ति सभी का अनादर करेगा। और जो व्यक्ति सभी का अनादर करेगा तो उस व्यक्ति के हृदय में शांति और प्रेम का अनुभव कभी आ ही नहीं सकता। देखो, हम एक पत्थर की मूर्ति के सामने जाते हैं। आपको यदि मौका मिले तो कभी चले जाना बद्रीनाथ। कल उसके पट खुल गए हैं। अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ जी खुल जाते हैं। वहां जाकर के देखो तो बद्रीनाथ जी का जो विग्रह है, श्री विग्रह जो है, उसमें सौंदर्य का कहीं नामो निशान नहीं है। एकदम एक ऐसी शालिग्राम की पत्थर की शिला है, और उसमें वो बताते कि यहाँ हाथ है, वहां पैर है, या नाक है, या मुंह है, दिखता कुछ नहीं, क्योंकि अंदर में बहुत अंधकार है। और उसी अंधकार में वो दीपक से लेकर के ऐसे ऐसे दिखाते हैं, और दिखाने वाला मैकेनिकली दिखाता है। वो इधर दिखाता है, वो देखो नारायण भगवान का सर, और वो दिखाता है कोई दूसरा ही। और वहां जाकर भी जिनके मन में आदर है वो अपने आप को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो जगत में प्रसन्नता तब आपको अनुभूत होगी जब आपका हृदय नित्य निरंतर आदर से युक्त होगा तब। इसीलिए अपने हृदय में हम जब किसी को आदर देते हैं तो उसका प्रभाव अपने ही जीवन पर होता है। इस जगत में किसी का भी अनादर करने का अधिकार हमको नहीं है। अब उदाहरण लेके देखो,
भगवान राम के मंदिर के सामने या भगवान राम की मूर्ति के सामने जाके खड़े हो और हम लोगों के मन में भगवान राम के प्रति आदर है तो हमको अच्छा लगेगा। यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने रावण का मंदिर बना के रखा है, तमिलनाडु में ये प्रयोग हुए, तो वहां रावण का मंदिर बनाया और आपको यदि वो जो टूरिस्ट वाले गाइड होते हैं तो वो बताएंगे देखो महाराज आपने राम के तो बहुत मंदिर देखे होंगे, हमारे यहाँ तो रावण का मंदिर है। और जब हम उस रावण के मंदिर में जाएंगे, दोनों एक ही पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं, लेकिन एक मूर्ति का नाम हमने ही राम रखा, दूसरे मूर्ति का नाम हमने ही रावण रखा। तो जहां रावण की मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो हमारे मन में आदर नहीं, इसीलिए प्रसन्नता नहीं होगी। बहुत महत्व की बात। इसीलिए अत्यंत मूलभूत सिद्धांत है, अपने मन में किसी के भी प्रति निरादर ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, हमको क्या लेना देना किससे। देखो हम लोगों का प्रयत्न कैसा है कि हम लोग अपने घर से चोर को हटाना चाहते हैं, हमारे घर में वो व्यक्ति कभी प्रवेश ना करे क्योंकि वो खराब है, हम उससे हेट करते हैं। एक जो शब्द है ना अंग्रेजी में हेट, उसको दिमाग से निकाल डालो, मस्ती आएगी जीवन। नहीं तो छोटी छोटी बातें में सपोज बच्चों को कुछ दे दो खाने के लिए, बैंगन की सब्जी, आई हेट इट, डोंट गिव मी। वो जो हेट शब्द इतना पॉइजनस है, उसमें क्या नहीं अच्छा था मत खाओ, लेकिन आई हेट इट पूरा अपना हृदय गंदा करना। तो हम यदि जगत में किसी व्यक्ति का आदर नहीं कर सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं, एकदम इंडिफरेंट रहो। यदि किसी के प्रति मन में द्वेष आ गया तो उसका प्रभाव अपने अंतःकरण के शांति प्रेम को नष्ट करने में होता है। तो जब भृगु जी की ऐसी बात सुनी, शंकर जी को आया गुस्सा, उन्होंने हाथ में त्रिशूल उठाया और महर्षि भृगु को मारने के लिए शुरू। देखो पहले भी बताया था, ब्रह्मा जी और विष्णु जी 2 मिनट में प्रसन्न होते हैं, 2 मिनट में गुस्सा भी करते हैं, कि कोई टाइम ही नहीं लगता, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो ऐसा जब हुआ तो वहां भगवती गौरी माता थी, पार्वती जी, उन्होंने अपने पति के चरण पकड़े और कहा कि देखो ऐसा गुस्सा मत करो, ये महर्षि भृगु जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ठीक ही कहा होगा, उनका अपमान मत करो। साधु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करना शास्त्र में कहीं भी सम्मत नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण शब्द से ही लोगों में एलर्जी हो जाती है। इसका कारण भी एक है, ब्राह्मण भी वैसे ही हो गए, अपने जो जीवन का नियम है वो खत्म हो गया है। अच्छा महाराज, उसके बाद वहां से भृगु जी निकले, उनको भी फेल कर दिया, ब्रह्मा जी को फेल कर दिया और शिव जी को फेल कर दिया, और पहुंचे वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के गोद में अपना सर रख करके आराम से लेटे हुए थे। विष्णु भगवान का ये रूप हमको सबसे अच्छा, झंझट नहीं, शांत पड़े रहो न प्रेम से, सोते नहीं, योग निद्रा नहीं। तो वहां शांत पड़े हुए थे और उधर से भृगु महाराज आए, ना आगा न पीछा देखा और जम के अपनी लात उनके छाती पर जमा दी, एकदम जबरदस्त लगाया झटका। ऐसा जब हुआ तो भगवान विष्णु फट से उठ गए लक्ष्मी जी के साथ और उतर करके सर झुकाया और मुनि जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि भगवान आपका स्वागत है और आप क्षण भर आसन पर विराजिए, विश्राम कीजिए, और मुझे यदि आपके शुभागमन का पता होता तो मैं आपकी अगवानी करने आता था, और आपके इतने चरण कमल सुंदर है, कोमल है, लेकिन मेरे कठोर वक्षस्थल पर लग करके कहीं उनको चोट तो नहीं आई, मुझे क्षमा करना। ऐसी जब बात भगवान विष्णु ने कही तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु ने उनके चरण धोए, पखारे और कहा कि देखो
इस वैकुंठ का सौंदर्य आप जैसे साधु संत के आने से ही होता है, और आप ही ने हम लोगों को महात्म्य दे के रखा है। इसीलिए आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सब पाप धुल गए हैं, और आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया हूँ। लक्ष्मी का आश्रय केवल वही है कि जो निष्पाप है, और इसीलिए आपके चरणों से चिन्हित मेरा वक्षस्थल लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। तो भगवान ने उनको जो लात मारी, उसका जो चिन्ह हुआ, उसको हमेशा के लिए अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। अब देखो, 3 प्रकार की ट्रीटमेंट मिली भृगु महाराज को। एक जगह में क्रोध आया, दबा लिया। दूसरी जगह में क्रोध आया, उसके ऊपर कार्यान्वित हो गए। और तीसरी जगह में उन पर कितना भयानक अपमान किया, और फिर भी उनको केवल आदर सत्कार मिला। देखो, अब यदि भृगु जी के स्थान पर हम होते तो हम भी किसको अच्छा कहते? जो आदमी गुस्सा करता है उसको हम भी अच्छा नहीं करते, लेकिन हम गुस्सा जरूर करेंगे। देखो, जो व्यक्ति दूसरे के गलतियों को माफ नहीं करता उसको हम अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरे के गलती को माफ करने को तैयार नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे का बदला निकालता है तो उसको हम अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरे का बदला निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छाई हम दूसरों में चाहते हैं, हम तो अच्छे है ही। देखो, बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जिस व्यक्ति को अपनी बुराई समझ में आती है वही व्यक्ति साधक है। जो दूसरों की बुराई देखता है वह बाधक है अपने ही साधना में। तो ऐसी जब बात हो गई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार जब कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए, और भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए, और वो चुप हो गए। क्या बोले? देखो, इस जगत में सबसे बड़ी महत्व की बात क्या है? सबका आदर करो और आदर दो। किसी के सामने झुकने से आदमी छोटा नहीं होता, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। हम खंबे के जैसे खड़े रहेंगे। और हमारा ये हमेशा का अनुभव है, कई जगह जाते हैं तो माता पिता झुकेंगे नहीं, अपने महात्माओं को नमस्कार नहीं करेंगे, और बच्चों को कहेंगे नमस्कार कर, नमस्कार कर, और वो विवेकानंद का पोता हाथ पकड़ के खड़ा है, नहीं करेंगे। और फिर उसको डांटो, करो नमस्कार, यही ऐसी बात है, गलत आदमी हो, खराब बच्चे हो, नमस्कार करो। अरे भैया, तुम करके दिखाओ ना, वो नहीं करेंगे, और हम दरवाजे में खड़े हैं। हमारी कंडीशन देखो, हम दरवाजे में खड़े हैं, हाथ में अपने पैर लिए, अरे बाबा करना नमस्कार, मुझे अंदर तो आने दे। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में झुकना सीखा है वही जीवन में उन्नति कर सकता है। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, महापुरे झाड़े जाती ते थे लवभाड़े राहती। बड़े बड़े पेड़ जो है, जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है तो उसमें उखाड़ के लिया जाता है उनको, लेकिन जो छोटे छोटे वहां घास है वो जैसे बाढ़ आई तो झुक लिए, और बाढ़ चली गई तो फिर ज्यों के त्यों अपने सौंदर्य में। इसलिए अपने जीवन में झुकना अत्यंत आवश्यक है। और ये जब झुकना नहीं होता, किसी के कारण पति पत्नी में झगड़े होते। देखो, ये बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बट हु केयर्स, क्योंकि आप भी हमारी बात मानते थोड़ी हो, तो हम क्यों इस बारे में सोचें। जब पति पत्नी का व्यवहार होता है और जब पत्नी पति को अनादर युक्त वाक्य से संबोधित करती है, तो हुआ क्या? पत्नी के मन में पति के प्रति आदर नहीं है। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जैसे हम अपने घर के नौकर को कहते हैं, वैसा ही शब्द का उच्चारण और व्यवहार जब पति के साथ होता है तो पति आदर का स्थान कहाँ है?
और जिसके प्रति आदर नहीं होगा उसके केवल हमको दोष दिखेंगे। हमारे यहां जो बताते हैं बूढ़े लोग कि आदर करो बड़ों का, इसमें अपना भला है। और इसी के कारण घरों में जो झगड़े होते, इसी तू मैं तू। तो जीवन में अपने आदर के जो संपत्ति है उसको कभी नहीं कम करना चाहिए। और हमको ऐसे लगता है कि नाम से पुकारना माने हम बड़े मॉडर्न हो गए। गुजरातियों में मॉडर्न होते, मॉडर्न। तो भृगु जी के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत हो गया, गदगद हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। तो उसके बाद भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों की सत्संग में आए और उन्होंने ब्रह्मा शिव विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ हुआ था सबका सब सुनाया। अब भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषियों ने बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान है। देखो, आप देखेंगे शिव जी के जीवन में, ब्रह्मा जी के जीवन में इसको शाप दिया, उसका भला किया। भगवान विष्णु के जीवन में किसी को शाप देने की बात नहीं आती इतनी, किसका शाप दिया उसको शाप दे दिया। क्योंकि जो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान है वो सबके साथ प्रेम कर सकता है। जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है वो किसके साथ प्रेम करेगा? जो अपने कर्मों को, कार्य को सहाय्य करने वाला है उसी के साथ प्रेम होगा। और जो हम समझो कोई कार्य कर रहे और हमारे कार्य में किसी ने बीच में अड़चन डाली तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्रोध होगा, क्योंकि रजोगुणी प्रधान व्यक्ति कुछ ना कुछ इस दुनिया में हमेशा करना चाहता है। तो जितना ज्यादा रजोगुण होगा उतना ज्यादा क्रोध होगा, जितना ज्यादा क्रोध होगा उतनी ज्यादा अशांति होगी, और जितनी ज्यादा अशांति होगी उतना हम परमात्मा से दूर चले जाएंगे। और उसके बाद तमोगुणी प्रधान व्यक्ति, जिसके जीवन में आलस्य निद्रा पड़ा हुआ है, भैंस के जैसे 12-12, 14-14 घंटे पड़े रहे। ऐसा आश्चर्य लगता है कि क्या जीवन में कुछ और है ही नहीं। और फिर वो उदाहरण देंगे। हमारे कबीर जी के एक शिष्य हो गए। कबीर जी बताते हैं उनको, उन्होंने कहा उनके शिष्य ने कि महाराज हमने भी एक दोहा बनाया आपके जैसा। अरे क्या दोहा बनाया? तो बोले देखो, पंछी करे ना चाकरी, ना करे अजगर। अजगर भी कोई चाकरी नहीं करता, पंछी भी कोई चाकरी नहीं करता, फिर भी उनको खाना मिल जाता है। खाना देता दाता भगवान। इसीलिए दुनिया में इस चक्कर में मत पड़ो। पहले ही लोग आलसी हैं और उनको बताया जाए कि हमको तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है, तो माने पहले ही करेला और उसके ऊपर नीम का रस छिड़क दिया है। इसीलिए जीवन में ये जो आलस्य है ये अत्यंत घृणास्पद वस्तु है। आलस्य को और प्रमाद को शास्त्रों में मृत्यु कहा है। इसलिए हम अपने जीवन में आलस्य प्रमाद को हटा देंगे, नहीं तो क्या होगा, अपने आलस्य प्रमाद को हम कहेंगे हम तो अवधूत महाराज है। अवधूत लोग देखो कैसे, अभी अपने शिरडी साईं बाबा की आप पढ़ो कहानियां, कथाएं, उसमें आता है शिरडी बाबा ने कभी भी दातुन नहीं किया था, मंजन नहीं किया था, और कभी भी उन्होंने ब्रश नहीं किया। अच्छा, मुझे लगी रहा था कोई ना कोई तो मेरे जैसा होगा। उनका स्नान करने का भी कोई नियम नहीं था, कभी कर लिया नहीं किया। खाने का भी कोई नियम नहीं, ऐसे नहीं कि अमुक ही प्रकार का खाना खाना है, जो मर्जी है उनका चलता था। तो उनकी जो 3 गुणों के परे होने की जो स्थिति है उसको तमोगुणी लोग सोचते हैं कि ये तो अपने ही जैसा है। हमने आपको पिछली बार बताया था एक माता के बारे में। अवधूत माता नग्न अवस्था में रहती थी, होगी शायद 50-60 के बीच में उनकी उम्र। हम उनको मिलने गए तो उन्होंने हमको कहा, उनके
घर के जो लोग थे कि पिछले 2 दिन से अम्मा सो रही है, पता नहीं क्या। हम जब गए तो उठ गई। उठने के बाद उन्होंने हमको खिलाना शुरू कर दिया है, वो संतरा निकाल के। अब कितना खाता है आदमी, 1 खाया 2 खाए ना, अम्मा बहुत हो गया, आपने कहा। फिर उसने खाया और खाने के पश्चात जब हम जाने लग गए तो आके गले लगी। और गले लगी तो ऐसे नहीं कि 2 दिन सोने के बाद व्यक्ति उठता है तो मुंह से गंदगी आती है। और उन्होंने हमको चारों तरफ किस किया, कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं, एकदम प्रसन्न स्वच्छ। और जब हम बाहर निकले तो उसके बाद उस सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी, ये अम्मा ऐसे विचित्र है, कभी भी किसी ने उसको नहाते हुए नहीं देखा, कभी नहीं नहाती, कभी नहीं ब्रश करती। लेकिन वो तीनों गुणों के परे होने के कारण उनमें प्रकृति के विकृति का प्रभाव कभी नहीं होता। तो उनके ऐसे जीवन को देख करके हम ये सोचे कि देखो बड़े बड़े महात्मा भी ऐसे ही होते हैं, वो कभी नहाते हैं कभी नहीं नहाते, तो अपन भी बड़े महात्मा हो सकते हैं, नहाना बंद कर दो। देखो महाराज, तो हम लोग अपने जीवन में अपना भला करने के लिए यही आवश्यक है कि हम तमोगुण से ऊपर उठे, रजोगुण का त्याग करें और सत्व में प्रतिष्ठा करें, तब जाकर के साधारण व्यक्ति के लिए साधना संभव है। तो दुर्गुज जी का सब अनुभव जब सुना तो सभी मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वही शांति और अभय के उद्गम स्थान है। जो व्यक्ति शांत होता है उसी से हमको अभय प्राप्ति होती है। शांति 2 प्रकार की है, एक स्वाभाविक शांति और दूसरी बाहर से दबा दबा करके रखी हुई, दांत चबाए जा रहे हैं। ये जो बाहर से जबरदस्ती से लाई हुई जो शांति है ना, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अगल बगल में बड़े तूफान के बादल चलते रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने स्वयं से परेशान है। जो व्यक्ति अपने स्वयं से परेशान रहता है उससे दूसरे तो निश्चित ही परेशान होंगे। और अपने स्वयं से परेशान यदि नहीं रहना है तो अपने मन को नित्य निरंतर शांत रखे। तो जितना हम शांत होंगे उतना सबको हमसे अभय मिलता है। जैसे बड़े साधु संतों के जीवन में आता है, जैसे हमारे उड़िया बाबा हो गए वृंदावन में, एक लड़का था, वो हमेशा सांप को पकड़ के लाता था, बीलों में हाथ डाल करके सांप को पकड़ के लाया। और बाकी के लोग तो उनको फूलों की माला पहनाते थे, और ये लड़का आकर के उनको सांप पहनाता। और ये महात्मा इतने शांत प्रसन्न, कभी कुछ नहीं। तो बाकी के जो भगत थे डांटते थे कि तुम क्यों लाते हो। तो बोले देखो, तुम जब फूल ला करके चढ़ाते हो तो वो ठीक है, और उसने सांप लाया तो गलत है। ये कौन सा सिद्धांत है? हर एक आदमी अपने अपने मन के अनुसार करता है, तुम परेशान मत हो, शांत। और फिर वो सांप उनको पहनाओ तो फिर धीरे से उतरेगा नीचे, उतर करके एक चक्कर लगा करके कहीं धीरे से चला जाएगा। जो स्वाभाविक शांत होते हैं उन्हीं से जगत के सभी प्राणी मात्रियों को अभय दान होता है, और यही सन्यास का प्रथम लक्षण है। देखो, कई बार ऐसा होता है, ऋषि मुनियों का उदाहरण लेकर के हम सन्यासी लोग अपने क्रोध का समर्थन करते हैं, लेकिन कहां राजा भोज कहां गंगवा देवी। किसी भी प्रकार से अपने क्रोध का समर्थन करना अपने साधना में बाधक है। नथिंग कैन जस्टिफाई दैट यू बिकम एंग्री विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। यही बात हमको समझ में नहीं आती। और फिर हम क्या कहेंगे, हम तो लोगों के भलाई के लिए गुस्सा करते हैं। अपना सत्यानाश कर रहे हो, दूसरे की भलाई कर रहे हो। इसलिए भगवान विष्णु शांति और अभय के उद्गम स्थान है। और जब हमको इसीलिए एक संत से पूछा गया
कि हमको कैसे पता चले कि हम महात्मा जी के पास पहुंच गए? तो बोले देखो, जिनके पास पहुंचने के बाद तुम्हारा मन स्वाभाविक शांत हो जाता है, तुमको डर नहीं लगता किसी बात का। तो ऐसा जो अभय का अनुभव जिसके साथ रहने से होता है, वही व्यक्ति परमात्मा का भक्त है, वही साधक परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। तो शांत, समचित्त, अकिंचन, सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की ये एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। अब ये जो भगवान के 3 अवतार है, एक है रजोगुण प्रधान, दूसरा है तमोगुण प्रधान और तीसरा है सत्वगुण प्रधान। अभी भगवान के 3 जो अभिव्यक्तियां है, उसमें से ये भगवान की जो सत्वगुण प्रधान अभिव्यक्ति है, वही सबकी ऋषि मुनियों की, साधु संतों की परम गति है और वही इनकी प्रिय। और ऐसे जो भगवान है, उनके प्रिय कौन है? तो कहते हैं उनके प्रिय है जो अकिंचन ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन में अर्थ और काम, इन दोनों का महात्म्य कम से कम होता है। अर्थ का महात्म्य जिसके जीवन में कम हो गया, वो तमोगुण से ऊपर उठ गया है, और जिसके जीवन में काम का महात्म्य कम हो गया है, वह रजोगुण से उठ गया है ऊपर। देखो, अर्थ का महात्म्य कम होने का तात्पर्य ये नहीं है कि दरिद्री रहो, पैसे के लिए पागल मत हो, वो कहने की बात है। नहीं तो कई बार हम इसको गलत अर्थ में ले लेते हैं और सोचते हैं कि देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बड़े अकिंचन है। आलसी हो, अकिंचन नहीं है। जीवन में एकदम स्पष्टता होवे विचारों की। तो जो व्यक्ति तमोगुण प्रधान है, उसके जीवन में अर्थ पुरुषार्थ का महात्म्य है, पूरा जीवन पैसे कमाने में लगाएंगे। जो व्यक्ति रजोगुण प्रधान है, उसके जीवन में कामना पूर्ति का महात्म्य है, भोगों में लगे रहेंगे। और उससे जो परे उठ चुका है, वह सत्वगुण प्रधान व्यक्ति, जिसके जीवन से यह काम और अर्थ, इन दोनों का महात्म्य कम हो गया है, वही व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है। और धर्म का मार्ग क्या है और कैसे पता चले हम अपने जीवन में धर्म के अनुसार चल रहे हैं? यदि हम अपने जीवन में धर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो अपने अंतःकरण में स्वाभाविक वैराग्य जागृत होगा। धर्म ते विरति, धर्म का प्रभाव हृदय में वैराग्य के निर्माण में है, और जिसके हृदय में वैराग्य का निर्माण हो गया, वही व्यक्ति सबको अभय दान दे सकता है, क्योंकि उसको किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष अस्तित्व को ही परमात्मा कहते हैं। लेकिन हमको कितनी अपेक्षा है, पड़ोसियों से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, सबॉर्डिनेट से, बॉस से, केवल अपेक्षामय हमारा जीवन हो गया है। जितनी ज्यादा अपेक्षा होगी जीवन में, उतनी ज्यादा उपेक्षा मिलेगी, और जितनी ज्यादा उपेक्षा मिलेगी, उतने ज्यादा हम दुखी होंगे। देखो महाराज, बहुत महत्व की बात। तो भगवान विष्णु जी निष्काम, शांत और विवेक संपन्न पुरुष जो है, वो इन्हीं का भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता, ये उनकी 3 मूर्तियां बनाई। राक्षस जो है वह रजोगुण प्रधान है, जो असुर जो है वो तमोगुण प्रधान है, और जो देवता जो है ये सत्वगुण प्रधान है। तो जैसे भगवद गीता में कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उसके अनुसार वो उपासना करता है। जिसकी तमोगुणी श्रद्धा है, वो उपासना किसकी करेगा? विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक, और अनेक प्रकार के कष्ट सहेगा, और अनेक प्रकार की गंदी गंदी जो साधना है वो करेगा, लेकिन सिंसियरली करेगा। अब हमको आश्चर्य लगता है कि ये लोग ऐसे मार्ग में कैसे जाते हैं, उनकी वो प्रवृत्ति ही है।
तो ऐसे व्यक्ति जो है वो असुरों को देवता मान करके उसी में अपने पूरे जीवन को बता देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो